भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, सरकार से, भाजपा से क्या, उत्तर प्रदेश सरकार से, जिन आंकड़ों को आप प्रस्तुत करते हो मंच से या टीवी पर, अखबार में, कि ऐसा था कि भाई एक जात के 64 एसडीएम थे या जो भी थे, और बेसिक शिक्षा में ये हुआ, हायर एजुकेशन में भर्ती आयोग के चेयरमैन ये थे, बेसिक के ये थे, यूपी लोक सेवा आयोग के ये थे, ये भी चोर थे, और इन्होंने बहुत गड़बड़िया की। हालांकि मैं तब भी लड़ा उन लोगों के खिलाफ और आज भी लड़ा, इसलिए मैं कह सकता हूं दोनों से। आप 5 साल हुकूमत में रहे दादा, और विकट हुकूमत में रहे 325 वाली। जिन लोगों ने ऐसे ऐसे धतकर्म किए, जिनके आंकड़े आप बताते हो, इन सबको जेल क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? किसी ने रोका था? किसी ने रोका था? अनिल यादव से लेकर रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल जितने थे, सबको जेल भेजते, एनएसए लगाते और सबका पिछवाड़ा लाल करते। हेलो, जेल तो कोई गया नहीं। इसलिए इन आंकड़ों पर फिर थोड़ा क्षोभ होता है नौजवान को, जब वो आपसे ये आंकड़े सुनता है। उस थानेदार का क्या करे जो कहे देखो हम तुमको बता रहे हैं मेरे इलाके में कितने कितने अपराध हुए। अरे चाचा, अपराध हुए तो आपने क्या किया ये तो बताओ। इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। ये कल भी मैंने कहा था, चुनाव के समय में ऐसा लगता है कि बिल्कुल हर पार्टी तलवार हाथ में लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने पिछले 40 साल में किसी बड़े नेता को जेल जाते नहीं देखा। अभिषेक वाजपेयी, इतना तो मुझे लगता है एकता आप सबके बीच में है। आपसे मेरा मतलब आप और आलोक में नहीं, बड़े लीडर्स में जो प्रदेश चलाते हैं, कि भाई ना तू मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला करना, ना बाकी मंच वाला चलेगा, क्या फेसबुक ट्विटर चलेगा, लेकिन हम भी आनंद से रहे, तुम भी आनंद से रहो। नहीं, ऐसा है, यूपी में है कम से कम। तमिलनाडु में ऐसा नहीं था, वहां करुणानिधि ने जयललिता को जेल भिजवा दिया था, जयललिता ने करुणानिधि को, लेकिन यूपी में है। अभिषेक जी, देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आलोक जी की बात का उत्तर दे दूं। ये उसी पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आपको याद होगा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन यहां पर काबिल लोगों की कमी है। तो इससे मानसिकता का पता चल सकता है। दूसरी, इन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दिया था युवाओं को कि अगर वो जो रोजगार के मुद्दे पर अगर वो सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए आए तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण आपको याद होगा कि यूपीएससी की और शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियां निकली उसमें कैसे पेपर लीक हुए और कितने सारे लोग बेरोजगार जो थे उन्होंने फॉर्म भरा, उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनका समय बर्बाद हुआ, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जैसा कि अब आपके प्रश्न के उत्तर में दे दूं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। डे फर्स्ट से भी ही आदरणीय अखिलेश यादव जी बातों को करते रहे हैं और कहते रहे हैं, हमेशा युवाओं की बात करते रहे। उन्होंने हमेशा सवाल ही नहीं पूछा, कहां की जवाब दे रहे हो? ये बोलने से कोई विद्वान हो जाओगे कि ऐसा कुछ नहीं, हर जुमले में बोल देते हो। मैंने पूछा, आपने, मुलायम सिंह जी ने बोला जब मायावती की सरकार थी कि जितने ये स्मारक बनवाए हैं मायावती ने, सब पर बुलडोजर चला के स्कूल बनवाएंगे। मुलायम सिंह यादव सेड दिस। और उन्होंने कहा जितना भ्रष्टाचार किया एक को भी बख्शेंगे नहीं। क्या मायावती जी जेल गई? नहीं। मायावती जी ने भी यही कहा आपके नेता के लिए, क्या वो जेल गए? नहीं। योगी जी ने भी वही कहा और अखिलेश जी ने योगी जी के लिए कहा, क्या कोई जेल गया? नहीं। मसला सवाल ये था, ये कहने से काम नहीं चलता कि ऐसा कुछ नहीं। और मेरी बहस में तो कतई मत बोला करिए कि ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं सवाल पूछूं तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ तो है जिस पर उत्तर देना होगा हमको। प्रियंका गुप्ता, उत्तर प्रदेश में टॉप लीडरशिप जो है अक्रॉस द पार्टी लाइन है, उसके बीच में एक हिडन एग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंच, इतने में आक्रमण होंगे। ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की जाएगी ताकि उसकी कुछ दिक्कत बढ़े, नहीं। लेकिन बोलने में बख्शा नहीं जाएगा, है बोलने में ईंट सीट बजा दी जाएगी। जी देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी ने बोला और किया और संघर्ष किया तो वो कांग्रेस पार्टी। मैंने तो पूछे नहीं कि कांग्रेस का इतिहास बताओ, ये तो पूछे नहीं संघर्ष किया, ये तो पूछे नहीं। मैंने सवाल पर जवाब दे दो। ट्विटर जो है
ट्विटर एक माध्यम है क्या? लोगों को मैसेज देने का। चलिए, और वो सबसे ज्यादा एक इस्तेमाल मिनट किसने एक किया? मिनट वो एक भारतीय मिनट एक जनता मिनट पार्टी एक ने मिनट किया। आपको भी बता दे ताकि आप आज भी धन्यवाद मोदी जी की नहीं नहीं, पोस्टर आप तो लगना, खैर क्या बोलेंगी, आप तो वही आप बोलेंगी जो बोलिए। जितना बताया गया है, लेकिन जनता समझ ले। एक राहुल गांधी को उदाहरण और दे दे, फिर नवेश जी को पहुंचाएंगे, कांग्रेस बोलेगी नहीं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं प्रचार करने गए थे, सन में भूल रहा हूं, 12 भी हो सकता है। उन्होंने कहा हाथी पैसा खाता है, हाथी रुपया खाता है और साइकिल वाले गुंडे हैं। ठीक, दोनों का सम्मान कर दिया मंच से। दोनों की चिट्ठी 10 साल कांग्रेस की सरकार के पक्ष में लगी रही दिल्ली में, मनमोहन सिंह के समय में। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। यही ना, यही चेहरे हैं ना सबके। तो खुल के बोलो ना यार, हम लोगों ने पैक्ट कर लिया है कि जनता को मूर्ख बनाएंगे, आपस में सब आनंद में रहेंगे, नेतराम की कचौड़ी खाएंगे और ताल ठोकेंगे। क्या बोलने में बुराई है? नावेशी को जब है ये तो मानते क्यों नहीं हो भाई सब लोग? नावेश जी, मैंने तो उदाहरण दे दिए। हर नेता ने यह कहा कि अब की चुनाव हो जाने दीजिए, बड़े बड़े सलाखों के पीछे होंगे, बख्शा नहीं जाएगा। क्या आपने किसी को देखा सलाखों के पीछे? चिंटू मिंटू छोड़ दीजिए, कभी गुंडे बदमाश छोड़ दीजिए, नेता कोई देखा? कभी नहीं, कभी नहीं जी। फिर याद है मायावती जी जीती थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मुलायम सिंह को उन्होंने हराया था और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि मुलायम सिंह को हम जेल में डालेंगे, हमारी सरकार बना दो। तो सवाल मैंने ही किया था उनसे, बहन जी से, कि अब क्या मुलायम सिंह जेल में जाएंगे? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तो था, मुझे याद है, लेकिन मरे हुए जो मरा हुआ है उसको क्या मानना, तो वो टाल देते हैं। मरे को क्या मानना, ये क्या है कि वो टाल देते हैं और चुनावी प्रचार में ये भला एक ग्लैमर पैदा करते हैं कि ये जेल जाएंगे, वो जेल जाएंगे। नवेद जी सच्चाई ये है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप लखनऊ में बैठते हो। सच्चाई ये, कोई सरकार आ जाए, दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं की सुरक्षा में लगे दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर भी उनकी मर्जी के बिना बदले नहीं जाते। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर ये जनता के मंच पे राणा प्रताप क्यों बन जाते हैं सब लोग? ये बस बेवकूफ बनाने के तौर तरीके होते हैं और जनता को प्रभावित करने के तमाम इमोशनल कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जब लगता है इनको कि इस नेता की सरकार से जनता को तकलीफ पहुंची होगी, उसको बुलाने के लिए कि साहब ये तो राक्षस है और हम देवता हैं, हमें बुला लीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग, अभी ये खबरें लगातार ये आती रही कि अखिलेश जी की प्रियंका जी से लगातार बात होती रही और ये बाकायदा फ्रेंडली फाइट रही है। कमिटमेंट हो चुका है लोकसभा में समाजवादी पार्टी मदद करे। कई जगह ऐसे कैंडिडेट बैठाए जिन्होंने अपने बस्ते नहीं लगाए, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स ऐसे खड़े हुए हैं जहां उन कैंडिडेट्स के घर वालों ने समाजवादी को, ये माहौल बन गया भैया भाजपा को हटाना है, मिल जाओ, गठबंधन फेल हो चुका है इसलिए गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन मेल मिलाप इतना चल रहा है कि आपस में लगातार वार्ताएं चालू हैं और ये कमिटमेंट हो चुका है कि भैया अखिलेश बाबू को मुख्यमंत्री बना दो, लोकसभा में हम मदद कर देंगे। तो ये सब रिश्ते हैं। बाकी मंच पे कुछ भी कहें कि वो चोर कहें, वो चक्का कहें, डाकू कहें, कुछ भी कहें, वो जनता को जैसे पिक्चर नहीं होती है उसमें डायलॉग कुछ भी लिख दीजिए। मैं चूंकि सरकार में आलोक वर्मा की पार्टी, इसलिए एक सवाल उनसे एक्स्ट्रा लूंगा। आलोक जी, मैंने ये सवाल 20 बार उठाया बड़े बड़े लोगों के साथ। क्या जब टीवी पर नहीं उठाया, मतलब व्यक्तिगत बैठ के उठाया, तो मेरा हाथ दबा देते, कहते यार अमिताभ जी आप तो बवाल करा देते हो, क्या चैन से चलने दो भाई, कहाँ बवाल बताओ आप भी। क्या मैं कहता हूं भाई, जब आपने मंच से बोला हजारों लाखों लोगों के सामने कि ये भ्रष्टाचार की मूर्ति है, या आप ही जैसे कह रहे हो कि इतने यादव एसडीएम भर्ती कर दिए, इतने पुलिस में यादव भर्ती कर दिए थे, तो जो अधिकारी पुलिस में ट्रांसफर करता था उस समय उसको जेल चला जाना चाहिए था आपकी शपथ लेने के 72 घंटे के भीतर। नहीं, वो भी रसमलाई छाप रहा है। हो सकता है भगवान चाहे कि कल आपकी सरकार वापस रहे तो वो भी फिर महत्वपूर्ण पद पे कहीं बैठा होगा, मैं तो उसको जानता नहीं, और इनकी आ जाएगी तब तो फिर छाती मूंग दलेगा ही। तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा क्या चुपचाप व्हाट्सएप पे बना लेते हो क्या कि भाई चलने दो, चिंता नहीं करो,
है, थोड़ा बता दो, जनता भी खुश हो जाएगी, बेमतलब आशा नहीं रखेगी कि नहीं नहीं आलोक बाबू ने कह दिया कि ईंट से ईंट बजा देंगे, एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। जनता मान लेती सच, वो हमसे कहती भैया अब की बोल दिए हैं नेताजी, अब नहीं बख्शा जाएगा। मैं उसको चेहरा देखता हूं मासूम, क्या कहूं उससे। नसीमुद्दीन के खिलाफ लोकायुक्त ने कहा, नावेद भाई को पता होगा, कि इनके खिलाफ फर्दर जांच के आदेश दे दीजिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की टेबल, व्यक्तिगत टेबल जो है जिसमें बैठते हैं वो, उसमें दाईं तरफ उस समय के तीसरे नंबर पे वो फाइल 5 साल रखी रही, वो नंबर 2 पे भी नहीं आई। क्या नीले रंग की फाइल थी। आलोक जी बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अमिताभ भाई जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी जुदा थी, थोड़ी अलग थी। बहुत सारे नाम आपने लिए, लेकिन कुछ नाम आप भूल भी गए। आजम खान के नाम आप भूल गए। आजम खान वो हस्ती थी, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार 4.5 मुख्यमंत्री चलाते हैं, और उसमें जो पहला पूरा मुख्यमंत्री था वो आजम खान हुआ करते थे। आज 86 मुकदमे लगे हैं आजम खान पर, उनके बेटों पर, और मुकदमे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो जमीनें कब्जा की हैं, गरीबों की जमीनों पर जो कब्जा किया है उस पर मुकदमे लगे हैं। गायत्री प्रजापति को आप भूल गए। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव जी की सरकार में एक हस्ती हुआ करते थे। कहा जाता था कि अगर अखिलेश यादव जी के परिवार में विभेद हुआ है, विघटन हुआ है, तो उसके पीछे जब आपकी सरकार आई तो आप तानाशाही कुछ भी कर सकते हैं। आप बकरी चोरी का मुकदमा लगाइए, किताब चोरी का मुकदमा लगवाइए, आप कोई भी कदम उठाएं, आप कोई भी मुकदमा लगवाने के लिए